हेलो बच्चों, अपन अपने चैप्टर चल रहा था 9 प्रकाश। 10th क्लास साइंस में अपना प्रकाश वाला चल रहा था। इसमें अपन ने गोलीय दर्पण पढ़ लिया था। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के नियम पढ़ लिए थे। अब बनाएंगे अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रूपरेखा। ठीक है, प्रतिबिंब का निरूपण कैसे होता है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसके लिए अपने पास दो दर्पण हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। तो पहले अपन बनाएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब इसमें बच्चों जब तक ये प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, जब तक अपने पास थ्योरी कुछ नहीं है, मात्र 3 पॉइंट लिखने अपने को, कुछ भी थ्योरी नहीं, केवल किरण आरेख बनाना अपने समझ में आना चाहिए, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण है क्या। तो आपको बताता है अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसमें P होता है, F होता है, C होता है। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ होता है, ये मुख्य अक्ष होती है, ये द्वारक होता है। ठीक है, अब इसमें अपनी क्या है बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के 6 प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहला, जब बिंब या सोर्स जो है वो अनंत पे स्थित हो। बिंब का मतलब होता है प्रकाश का स्रोत, जहां से प्रकाश आ रहा है, ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है बिंब। तो बिंब जो है वो है प्रकाश का स्रोत, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जब प्रकाश का स्रोत अनंत पे हो, जैसे मान लो सन, सूर्य है, तो सूर्य अनंत पे है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, आपको बताया था कि हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। ठीक, दूसरे नंबर पे अपने जो हैं वो रखेंगे वक्रता केंद्र C तथा अनंत के मध्य कहीं पे भी बीच में रख सकते हैं, जिसका अपने को आइडिया हो, जैसे 50 मीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 मीटर, कुछ भी है, डिस्टेंसिंग अपने को पता होनी चाहिए। ठीक, दूरी अपने को पता होनी चाहिए कि बिंब कहाँ स्थित है। तो उसमें प्रकाश किरण समानांतर आएगी और एक असमानांतर आएगी। 2 प्रकाश किरण अपने को लेनी है, एक समानांतर और एक असमानांतर, या दोनों ही असमानांतर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तीसरा जो अपनी पोजीशन बनेगी वो बनेगी वक्रता केंद्र पे, कि बिंब है जो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इसके अलावा जो फोर्थ अपनी पोजीशन बनेगी वो बनेगी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य कहीं पे भी, बीच में कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, अगली जो अपनी 5वीं पोजीशन बनेगी वो बनेगी वक्रता केंद्र पर, सॉरी, मुख्य फोकस पर। किस पर बनेगी? मुख्य फोकस। और छठी और लास्ट जो कंडीशन अपनी बनेगी वो बनेगी मुख्य फोकस तथा ध्रुव बिंदु AP के मध्य कहीं पे बन सकती है। ठीक, तो ये 6 पोजीशंस अपने को अवतल दर्पण में पढ़नी है। तो पहले लिखेंगे अपन फर्स्ट नंबर पे, जब बिंब, ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं वस्तु, या कह सकते हैं स्रोत, अनंत पर स्थित हो। स्रोत, कौन सा स्रोत? जिससे अपने को प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वो स्रोत। अब उसको कोई लेकर भी खड़ा हो सकता है, कोई रखकर भी आ सकता है, ठीक, किसी प्रकार मान लो। ठीक, तो फर्स्ट स्थिति में कह रहा है जब बिंब, वस्तु या स्रोत अनंत पर स्थित हो। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष की समानांतर आती है। किसके समानांतर आती है? मुख्य अक्ष की समानांतर। तो देखो दर्पण कौन सा है? अवतल है। ये अवतल दर्पण मैंने बना लिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये अवतल दर्पण मैंने यहाँ पे बना लिया। ये इसका F और ये इसका C। अब देखो बच्चों आपको कैसे बनाना है, मैंने तो ऐसे बना दिया, आज से कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कंपास, जिससे
अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं प्रकार, हिंदी भाषा में कहते हैं प्रकार। प्रकार लेना है, एक स्केल लेना है और एक चांदा लेना है, ठीक है, जिसे एंगल नापते हैं, कोण नापते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकार लोगे, प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे और इसको खोलोगे। अब कितना खोलना है वो आप पे निर्भर है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप यदि 4 सेंटीमीटर खोलते हो, प्रकार को यदि 4 सेंटीमीटर खोलते हो तो सी जो है, सी, एफ और पी, ये मान लो सी, ये मान लो एफ और ये मान लो पी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। टोटल 4 हैं, तो अपने को ये दूरियां लेने में दिक्कत नहीं आएगी यदि अपन 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलते हैं। बाकी आप कितना खोल सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं इसमें, 3 खोल सकते हो, 2 खोल सकते हो, 5 खोल सकते हो, 1 खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मैं आपको सुविधा के लिए कह रहा हूँ ताकि अपने को ये दूरियां डिवाइड करनी है उसमें दिक्कत ना आए, एफ लेने में अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बने। तो मैंने यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण यहाँ पे ले लिया, ये इसका P है, ये इसकी मुख्य एक्स है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये MN द्वारक है। तो अपने पास अब जो बिंब है वो कहाँ है, अनंत पर। कहाँ है बच्चों, अनंत। तो मैं यहां पे मान लेता हूं अनंत। अनंत ऑब्जेक्ट, बिंब अनंत पे अपने पास बिंब है, ठीक है बच्चों। अभी आपको अनंत इधर दिखेगा नहीं और वैसे भी अनंत दिखता नहीं है, तो परेशानी कहाँ आ रही है अपने को, ठीक है। जब अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो प्रकाश किरणें बच्चों मुख्य एक्स के समानांतर आती हैं। ये मुख्य एक्स के समानांतर आ गई और एक नीचे से गुजारता हूं, ये मुख्य एक्स के समानांतर आ गई। और आपको ये पता है कि मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस एफ से गुजर जाती है। और जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, काटेंगी, वहां पे अपना प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, जिससे अपने को वस्तु दिखाई देगी। जहां पर इमेज बनेगा वहीं की वस्तु अपने को दिखाई देगी। अब मैं इस कमरे में देख रहा हूं तो इस कमरे में जितनी भी दूरी पे मैं देख रहा हूं वहां पर हर प्रत्येक वस्तु पे मेरा इमेज बनेगा, और इमेज बनेगा तभी मेरे को वस्तु दिखाई देगी। और यहाँ पर मेरे लिए स्रोत जो है वो बल्ब है, जो यहाँ पे जल रहा है बल्ब है, और इमेज जो है वो प्रत्येक वस्तु पे जिस ओर मैं गर्दन घुमाऊंगा उसी ओर इमेज बनेगी, ठीक है बच्चों। तो बिना इमेज के अपने को वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो एक प्रकाश किरण मैंने ऊपर से गुजार दी और एक प्रकाश किरण मैंने नीचे से गुजार दी, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य एक्स के हमेशा समानांतर ही आती है, ठीक है। और जहां पर ये काट रही है वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। तब अपने को इसमें 3 चीजें बतानी है बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार। 3 चीजें अपने को बस, और कुछ नहीं करना। प्रतिबिंब का स्थिति, स्वरूप और आकार। फर्स्ट चीज अपने को बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है। दूसरे नंबर पे अपने को बताना है प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रारूप कह सकते हैं, प्रतिबिंब का स्वरूप। और नेक्स्ट अपन जो 3 नंबर ले सकते हैं वो ले सकते हैं बच्चों प्रतिबिंब का आकार। बस ये 3 ही चीज अपने को प्रत्येक में बतानी है। प्रतिबिंब का आकार,
तो आपको एक दो शब्द याद रखने में, याद रखता हूं, वाऊ और आसी। वाऊ आसी। वाऊ मतलब वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा और आभासी के साथ हमेशा सीधा। वाऊ मतलब वास्तविक उल्टा, आसी मतलब आभासी सीधा। मतलब वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा और आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। अब अपने को ये कैसे पता चले कि ये वास्तविक है या आभासी है, ये कैसे पता चले? तो वास्तविक प्रतिबिंब वो होगा जो दर्पण के सामने बनेगा। अब जैसे समतल दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है बस आभास, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। जितनी दूरी पे अपन दूर रख रहे हैं उतनी दूरी पे वो भी दूर हटता जा रहा है। लेकिन यदि दर्पण के सामने बन रहा है, बिल्कुल फ्रंट में, अपन उसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कहलाएगा स्पष्ट वास्तविक प्रतिबिंब। जो वस्तु के यानी बिंब के सामने बन रहा है, स्रोत के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, वो कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। या कह सकते हैं बिंब की ओर ही बनने वाला प्रतिबिंब। जिस ओर बिंब है उसी ओर यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा चलेगा और आभासी के साथ हमेशा सीधा चलेगा। आभासी दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो अब अपने पास है पहला, जब बिंब अनंत पे स्थित हो। अनंत मतलब अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये मैंने आपको बता दी। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात, पहला नियम आपको बताया था मैंने, पहला नियम था अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण। और अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है और एक में गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरे जाती हैं। और ये दोनों किरणें जहां पर क्रॉस करेंगी, जहां पर काटेंगी, वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ एफ से काट रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो अपने को कहे प्रतिबिंब की स्थिति, पहला है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां बना। तो यहां पे प्रतिबिंब कहां बना? मुख्य फोकस पर। तो अपन लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। दूसरी है प्रतिबिंब का स्वरूप। स्वरूप का मतलब बताना है वास्तविक उल्टा या आभासी या सीधा। तो यहां पे प्रतिबिंब का स्वरूप, ये दर्पण है, इस ओर बिंब है और बिंब और प्रतिबिंब एक ही ओर है, तो इसका मतलब यहां है बिंब अनंत पर। तो बिंब और प्रतिबिंब यदि दोनों एक ही ओर हैं, मतलब बिंब प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक। तो ये हो जाएगा वास्तविक। और वास्तविक के साथ क्या लगता है? उल्टा। क्या लगता है? उल्टा। हमेशा ध्यान रखता है वाऊ और आसी, वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे प्रतिबिंब का स्वरूप अपने पास हो गया वास्तविक और उल्टा। ठीक है बच्चों, अब है प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसे मापते हैं बच्चों? आकार का जो मापन किया जाता है बच्चों, वो मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाइयों की तुलना के आधार पर किया जाता है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष से बिंब से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा, और बिंब से छोटा है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा। अब यहां पर जो है वो मुख्य अक्ष से, बिंब तो अनंत पे है तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पे अपना ये जो है प्रतिबिंब जो बन रहा है वो मुख्य फोकस पे बन रहा है। तो मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पे ही है, तो मुख्य अक्ष पे है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? बिंदुवत। आकार में कैसा है? बिंदुवत। तो अपन लिखेंगे बिंदुवत।
बिंदुवत। कैसा लिखेंगे? आकार क्या रहेगा? बिंदुवत। उतार लो बच्चों इसको। तो इस प्रकार बच्चों अपने को किरण आरेख बनाना है, जिसमें अपने को क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया हुआ है कि जब बिंब स्थित हो अनंत पे या वक्रता केंद्र पे या वक्रता केंद्र से परे या मुख्य फोकस जो भी है, आपको बिंब की स्थिति दी हुई आएगी, पोजीशन दी हुई आएगी बिंब की, और उसके बाद में आपको प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के बाद में, किरण आरेख बनाने के बाद में आपको ये लिखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दूसरा प्रतिबिंब का स्वरूप कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, आभासी है, सीधा है या उल्टा है। उसके बाद में प्रतिबिंब का आकार तो कैसा है, बिंदुवत है या बिंब से बड़ा है या बिंब से छोटा है, ठीक है, या बराबर है। इस प्रकार से अपने को लिखना है। तो एक चीज फिर दिमाग में रखना कि मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा ही मुख्य एक्स के समानांतर आती है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। और अपन ने 4 नियम बताए थे, मुख्य एक्स के समानांतर वाला, एक मुख्य फोकस वाला, एक वक्रता केंद्र वाला और एक ध्रुव बिंदु वाला। तो चारों नियम आपके दिमाग में होने चाहिए, और 4 नियमों में से 2 नियम लगाकर आपको किरण आरेख बनाना है, केवल अनंत वाले को छोड़कर। अनंत वाले में केवल एक ही नियम लगेगा, और वो लगेगा मुख्य एक्स के समानांतर वाला। इसके बाद में बाकी के जितने भी अपने बनेंगे उसमें 2 नियम आपको लगाने हैं, चाहे पहला और दूसरा लगा दो, चाहे पहला और तीसरा लगा दो, चाहे पहला और चौथा लगा दो, चाहे दूसरा तीसरा लगा दो, चाहे तीसरा चौथा लगा दो, ठीक है। किसी भी प्रकार के अपने को 2 नियम लगाकर अपने को किरण आरेख बनाना है, ठीक है बच्चों। तो अब दूसरा अपन देखते हैं। इसमें फर्स्ट अपन ने देखा जब बिंब या वस्तु या स्रोत अनंत पे स्थित हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे अपने को प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो वो क्या है, अनंत पे। दूसरा अपन देखते हैं केस नंबर 2। दूसरा है बच्चों अपने पास, जब बिंब यानी ऑब्जेक्ट, जब बिंब वक्रता केंद्र से परे स्थित हो, वक्रता केंद्र से परे स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर हो। लेकिन आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि ये जो दूरियां हों ये बराबर आनी चाहिए, नहीं तो फिर डायग्राम गलत बनेगा, पहले बताता हूं। और जब डायग्राम गलत बनेगा तो अपन सब कुछ लिखने में गलत लिखेंगे। अब बिंब स्थित है अपने पास यहां पर, कह रहा है सी से परे, तो सी से परे ये बिंदु, यहां पे बिंब स्थित है, ठीक है। अब यहां पर बिंब स्थित है, तो अब इससे अपने को प्रकाश की किरणें गुजारनी है। जैसे मैंने पहले प्रकाश किरण गुजार दी मुख्य एक्स के समानांतर। एक ही चीज और ध्यान रखनी, जब बिंब अपने को रखना हो तो बिंब के तथा मुख्य एक्स के मध्य यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, बिल्कुल मुख्य एक्स पे अभिलंब होना चाहिए, समझ गए। अब मैंने तो यहाँ से बिना चांदे और बिना स्केल के बना रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, लेकिन आपको प्रकाश, स्केल और चांदे का प्रयोग करते हुए आपको मुख्य एक्स तथा अभिलंब के मध्य जो है वो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे अपने को बिंब को रखना है, और इसमें प्रकाश किरणें गुजारनी है। तो मैं पहले प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समानांतर गुजार रहा हूँ, तो मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है बच्चों? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ये लो,
दूसरी प्रकाश किरण में या मुख्य फोकस से गुजार सकता हूं, या ध्रुव बिंदु से वक्रता केंद्र से गुजार सकता हूं, और या फिर ध्रुव बिंदु से गुजार सकता हूं। किसी भी प्रकार की किरण गुजार सकता हूं। तो मान लो मैंने मुख्य फोकस से गुजार दी, तो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समानांतर गुजरती है। किसके समानांतर गुजरती है? मुख्य एक्स के समानांतर। और जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें आपस में काटेंगी वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब बनेगा। और इसके अपन साइज मापेंगे तो यहां से होगी ऐसे, उल्टा होगा। ठीक है, ये ए और बी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। ठीक है बच्चों, ये तो बन गया अपना किरण आरेख। अब किरण आरेख बनने के बाद में अपने को तीन चीजें लिखनी है, वही पहले जो लिखा था, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रारूप भी हो सकता है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। अब आकार अपने इसमें ये तो है नहीं भाई फिक्स है, भाई कितना है लिखना है, इसमें तो अपने को तुलना करनी है बिंब और प्रतिबिंब से, बड़ा या छोटा, ठीक, या बराबर, तीन ही चीजें लिखनी है। तो फर्स्ट इसमें पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, और ये कहाँ है? सी और एफ के मध्य, कहीं पे भी बन सकता है। तो अपन लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ के मध्य। सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब मुख्य फोकस, इनके बीच में। दूसरे नंबर पे है प्रतिबिंब का स्वरूप। तो स्वरूप जिस ओर बिंब उसी ओर प्रतिबिंब, तो इसका मतलब वास्तविक, और वास्तविक के साथ उल्टा। तीसरे नंबर पे अपने को देखना है बच्चों प्रतिबिंब का आकार। तो आकार मुख्य एक्स से नापा जाता है, ऊंचाइयां जितनी होगी आकार उतना ज्यादा होगा। तो इसकी ऊंचाई मापता हूं तो ये है, इसकी ऊंचाई मापता हूं तो ये है। तो इसकी ऊंचाई की तुलना में ये ऊंचाई कम है या ज्यादा? कम है। ये ऊंचाई ज्यादा है मुख्य एक्स से और ये ऊंचाई कम है, तो मतलब बिंब से छोटा कह सकता हूं। बिंब यदि बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या है? छोटा। तो लिख सकता हूं बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। बिंब से छोटा। ठीक है बच्चों, उतार लो। मतलब एक बार समझ में आ गई तो इतने इजी है ये चैप्टर, इतना इजी है कि आप ये कहोगे कि बार बार में इसी चैप्टर को पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर में से आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है जब आपके ये समझ में आ गया तो। और इसको समझने के लिए आपको एक बार ध्यान से देखना है और देखने के पश्चात इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर भी यदि डाउट है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कोचिंग में आओ, संपर्क करो और इसको पूछो, डाउट सॉल्व करो। ठीक है बच्चों। क्या था दूसरा केस? जब बिंब वक्रता केंद्र से परे स्थित हो। ये वक्रता केंद्र है और इस वक्रता केंद्र से परे स्थित है यहाँ पे बिंब, जिसे ए बी कह दिया। और यहां से एक प्रकाश किरण मैंने मुख्य एक्स के समानांतर गुजार दी जो मुख्य फोकस से गुजर दी, और दूसरी मुख्य फोकस से गुजार दी जो मुख्य एक्स के समानांतर निकल गई। लिखवाया था फर्स्ट और सेकंड नियम, फर्स्ट मुख्य एक्स के समानांतर वाला और दूसरा फोकसीय किरण। तो दूसरा फोकसीय किरण मुख्य एक्स के समानांतर जा रही थी और मुख्य एक्स के समानांतर वाली मुख्य फोकस से जा रही थी, और दोनों प्रकाश की किरण जहां पे काट रही है वहां पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपना अगला देखते हैं बच्चों, थर्ड केस, केस नंबर थर्ड।
केस नंबर थर्ड जो है उसको सी से लेना कर रहे हैं। जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो या सी पर स्थित हो। अब बिल्कुल वक्रता केंद्र पर स्थित हैं तो देखते हैं बच्चों। अब मेरे पास क्या है, डिस्टेंसिंग आगे पीछे हो सकती है लेकिन आपके पास नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना और फिर 2-2 सेंटीमीटर इनके बीच में दूरी रखना। देखो अपने आप ही एग्जैक्ट सही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिंब स्थित है, वक्रता केंद्र पे बिंब स्थित है। यहाँ पे ये भी वक्रता केंद्र पे बिंब स्थित है, मतलब वक्रता केंद्र पर है। तो मैं यहाँ से पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारता हूँ तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण में मान लो यहाँ से ध्रुव बिंदु से गुजारता हूँ तो ध्रुव बिंदु पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण है जिस कोण पे आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, ये तो है ए और ये ए बी डैश। ठीक है, अब देखो बच्चों, मुख्य वक्रता केंद्र पर जब बिंब स्थित है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा जटिल है। इसमें यदि बराबर साइज नहीं दिख रही, जस्ट सी के नीचे नहीं दिख रहा तो तुरंत रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि उनमें तो आगे पीछे था के मध्य तो के मध्य कहीं पे बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यदि वक्रता केंद्र सी पे है, बिंब सी पे है, वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितने आकार का है उतने आकार का ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें गलतियां हो जाएगी। और अगर नहीं बनता है तो बताता हूं कैसे आपको बनाना है। पहला है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर। दूसरा बने प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब का स्वरूप क्या हो जाएगा, वही वास्तविक और उल्टा। और तीसरा जो है वो प्रतिबिंब का आकार। तो इसमें लिखेंगे बिंब के आकार के बराबर। बिंब के आकार के बराबर। बिंब के आकार के बराबर आकार का प्रतिबिंब इसमें बनेगा। उल्टा मतलब नीचे जस्ट उल्टा बन रहा है इसलिए उल्टा बोलते हैं, वास्तविक के साथ उल्टा। ठीक है, तो जहां पर वक्रता केंद्र है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब वस्तु के आकार के बराबर बिंब की स्थिति जाए वहां तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और बिंब के आकार के बराबर बनेगा। और यदि आपसे ऐसे नहीं बनता है तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे आपको दर्पण बनाना है, ये सी है, स्केल से ऊपर की ओर 2 सेंटीमीटर तो नीचे की ओर भी 2 सेंटीमीटर लाइन आपको खींच लेनी है।
इन लाइनों को ऐसे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, और ये फोकस है, फोकस से निकाल के यहाँ काट दो इसको। थोड़ा सा चाहे फोकस को आगे पीछे करना 19-20, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये दूरियां बराबर लेनी है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिलाते हुए ऐसे कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये एफ यहाँ ले लूंगा और यहाँ पर ये दोनों काट रही है, और जहाँ पे काट रही है वहाँ पे क्या हो गया, बिंब, प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपन इसको बना सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान लाइनों का, लाइन एक ही तरफ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं भाई दोनों तरफ समानांतर की तरह कर दिया। ये बिंब है और ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जब आपसे ऐसा डायग्राम नहीं बैठता है तो ऐसे आप बना देना है आपको। ये इतनी दूरी आप ऊपर ले रहे हो ऊंचाई, उतनी ही ऊंचाई नीचे लेनी है आपको, गहराई, ठीक है। और ये दोनों बराबर की कैसे लाइन खींचकर एक को मुख्य फोकस से गुजार दिया, को मुख्य समानांतर से गुजार दिया, ठीक है। और आप डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप बनाओगे। यदि नहीं बैठता है तो आपका सही होगा, और अन्यथा आगे आप गलती करके आते हो तो फिर आपकी इच्छा, ठीक है बच्चों। बाकी 3 केसेस में कल करते हैं नेक्स्ट बच्चों। धन्यवाद।